अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में हम जो बेटा वो गैसेस एक्सचेंज को दो वे में हम डिवाइड करते हैं। एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। तो पहला जो है एयर पैसेज वे। तो आज हमारा जो पहला पॉइंट है एयर पैसेज वे, वो हम सीखेंगे हवा किन किन रास्तों में से गुजरती है। फिर हम इसके बाद लंग्स को सीखेंगे कि फेफड़ों में हवा कैसे फेफड़ों में कैसे अमल होता है हवा का। तो पहला हम इसमें देखेंगे कि हवा जो है, जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो ये वाला पॉइंट है नेजल कैविटी वाला। ये वाला पॉइंट है नेजल कैविटी। तो हवा सबसे पहले नेजल कैविटी में से गुजरती है। नेजल कैविटी के जो बाहर जो दो सुराख खुलते हैं, दो ओपनिंग हैं, इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नेजल कैविटी को हम नोज कहते हैं। नाक वाला जो पॉइंट है, जो नोज वाला पॉइंट है, वो है नेजल कैविटी। और ये जो जिन दो सुराखों से बाहर खुलती है उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। और नेजल कैविटी जो है, इसमें होता है बाल होते हैं अंदर वाली जगह, नेजल कैविटी कहलाती है। इसमें हेयर होते हैं। नेजल कैविटी में क्या होते हैं? हेयर होते हैं। एंड इसमें होता है म्यूकस। इसमें हेयर होते हैं और इसमें म्यूकस होता है। तो म्यूकस और जो हेयर होते हैं, इनका काम होता है एयर को फिल्टर करना, हवा को फिल्टरिंग, एयर फिल्ट्रेशन। एयर फिल्ट्रेशन का काम ये करते हैं, हवा को साफ करते हैं और इसके अलावा ये नमी प्रोवाइड करते हैं हवा को, और हवा को गर्म भी करते हैं, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। तो ये काम होता है नेजल कैविटी में। तो दूसरी जो ओपनिंग होती है हवा की, जो दूसरा रास्ता है, वो है ओरल कैविटी। दूसरा जो रास्ता है हवा का, उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में बेटा क्या होता है, ये हमारे माउथ का पार्ट होता है। जो हमारे माउथ का पार्ट है, जो माउथ वाला पार्ट होता है, जहां से हवा अंदर हमारे जाती है फेफड़ों में, वो है ओरल कैविटी। तो हवा यहां से गुजरती है और फिर आगे जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है ओरल कैविटी, और जो पहला पॉइंट है वो है नेजल कैविटी। इसके बाद जो हवा है वो किधर जाती है? वो फेरेंक्स में जाती है। यहां पर होता है फेरेंक्स। तो हवा किधर जाती है? फेरेंक्स में। फेरेंक्स बेटा ये दो रास्तों के जरिए खुलती है अंदर दो नॉस्ट्रिल्स में, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में कहते हैं। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में ओपन होते हैं और ये फर्दर दो इसकी आगे ओपनिंग है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस। एसोफेगस हम इसके कहते हैं। तो अंदर ये दो पॉइंट में जो ओपन होती है, इसमें से एक पॉइंट है एसोफेगस। ये खुराक वाला पॉइंट है फूड के लिए। और ये जो दूसरा पॉइंट है ये एयर वाला है, इसको हम कहते हैं लेरिंक्स। ये एयर वाला पॉइंट है। तो जो पहला पॉइंट है वो खुराक वाला है। तो आपने कहना है जो फेरेंक्स है वो दो पॉइंट के लिए होती है, फूड एंड एयर वाली। ये एक नाली हो जाती है आगे जाके, जहां से खुराक भी गुजर रही होती है, जहां से हवा भी गुजर रही होती है। हवा फिर एसोफेगस में जाके स्टमक में चली जाती है, और हवा जो है दूसरी नाली में से लेरिक्स में होके फेफड़ों में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। तो दो नालियों की जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं फेरेंक्स। इसके बाद हवा जो है वो किधर जा रही है? इस वाले पॉइंट में, यानी कि लेरिक्स में जा रही है। तो लेरिक्स में आपने देखना है
एक ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है यहां पर, इस पॉइंट पर एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है यहां पर, इस पॉइंट पर आप लगा लें, तो इसको हम कहते हैं ग्लॉटस। इस वाले पॉइंट को हम क्या देते हैं, ग्लॉटस कह देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, ग्लॉटस। और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, इस जगह पर एक ऐसे लेयर होती है, ये टिश्यू की एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। ये वाला पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। तो ग्लॉटस के ऊपर जो टिश्यू की एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। इसके बाद यहां पर जो हम लेरिक्स में देखते हैं, ये सारा काम ग्लॉटस और एपिग्लॉटस ये लेरिक्स के ही पॉइंट हैं। और यहां पर जो ये नाली है, यहां पर 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट है, उन पॉइंट को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो लेरिक्स को उन्होंने सराउंड किया होता है, लेरिक्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। और जो लेरिक्स है बेटा, ये कार्टिलेज की बनी होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, और इसको बेटा हम कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लेरिक्स को, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लेरिक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इससे वॉइस भी पैदा होती है। कैसे वॉइस पैदा होती है, यहां पर होते हैं वोकल कॉर्ड, इस वाले पॉइंट पर होते हैं वोकल कॉर्ड। तो हवा जो है, एयर जो है, जब ये वोकल कॉर्ड से टकराती है तो वो अर्ताश में आते हैं, तो इस तरह आवाज पैदा होती है। इन सुराख ये बंद ऑन होते रहते हैं हवा के टकराने की वजह से लिरिक्स में, तो इस तरह आवाज पैदा होती है। इनके अर्ताश में आने से, इनके वाइब्रेट करने की वजह से, इनके वाइब्रेशन की वजह से वोकल कॉर्ड जो लिरिक्स में है उनकी वाइब्रेशन से वॉइस पैदा होती है। इसलिए लिरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लिरिक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जो वोकल कॉर्ड है उनकी वजह से आवाज पैदा हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम पेपर पैटर्न के बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद जो हवा है वो किधर जाती है, ट्रैकिया में चली जाती है। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रैकिया। ये देखें यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, जो ट्रैकिया है ये एक वाइंड पाइप की तरह, ये किसकी तरह है, एक वाइंड पाइप की तरह, ये एक वाइंड पाइप की तरह है। और इस पर आपने कहना है कि सी शेप के बने हुए हैं, कार्टिलेजनस सी शेप के बने हुए हैं, धारियां यहां पर देखिए बनी हुई है सी शेप के, और ये भी कार्टिलेज के बने होते हैं। आपने कहना है ये भी कार्टिलेज के बने होते हैं, तो सी शेप के ये ऊपर पाइप है, ट्यूब है, तो उस पर सी शेप बनी हुई है, धारियां सी, तो इसको हमने कहना है सी शेप के कार्टिलेज होते हैं यहां पर, और ये एक वाइंड पाइप की तरह काम करता है। तो हवा इस कार्टिलेज में से गुजरती है। इसके बाद हवा किधर जाती है, इसके बाद हवा जो है ये 2 डक्ट्स में, 2 ट्यूब्स में डिवाइड होती है, ये ट्यूब और ये ट्यूब। हवा ट्रैकिया से गुजरने के बाद 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। इसको हम कह देते हैं, इन पॉइंट्स को हम कह देते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की समझ आ गई। तो 2 डक्ट्स हैं ट्रैकिया के आगे, 2 डक्ट्स में जो ट्यूब डिवाइड हो रही है इसको हम कहेंगे ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगी, तो इसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। तो जो ब्रोंकाई है वो फर्दर आगे जाके ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे, सेवरल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे, ज्यादा ट्यूब में, उसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स है बेटा, इसके ऊपर ना यहां पर ऐसे गुच्छे बने हुए हैं, ये एक जो ट्यूब है इसके ऊपर ऐसे गुच्छे बने हुए हैं। ये जो गुच्छे हैं इसको सैक कहते हैं इंग्लिश में। ये जो सैक है ये क्या है, सैक, और ये कुछ इस तरह दिखाई देता है, इस तरह की थैलीनुमा साखत होती है, ये थैलीनुमा साखत होती है, और ये इसकी डक्ट है। इस थैलीनुमा साखत को हम क्या कहेंगे, इस थैलीनुमा साखत को हम कहेंगे एल्वियोलाई, इस थैलीनुमा साखत को हम कहेंगे एल्वियोलाई, और ये जो डक्ट है इसको हम कहेंगे एल्वियोलर डक्ट। ये जिस डक्ट से खुल रही है
जिस पॉइंट से खुल रही है उसको हम कहेंगे एलियोडक्ट, और ये जो थैलीनुमा साखत है इसको हम कहेंगे एलियोलाई। तो एलियोलाई के ऊपर होती हैं ब्लड वेसल, इसके ऊपर ऐसे ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। तो ब्लड वेसल कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज एक ब्लड वेसल्स होती है, तो कैपिलरीज आपने कहना है इसके ऊपर होती हैं। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एयर है यहां से प्योरीफाई होने के बाद जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस भेज दिया जाता है ब्लड में, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसको हमारे ब्लड में लेकर जाया जाता है। ऑक्सीजन को ब्लड में लेकर जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी गैसेस होती हैं उसको वापस निकाल दिया जाता है। तो ये पैसेज स्टार्ट रहता है, हवा जो है गंदी गैसेस बाहर निकलती रहती हैं और जो साफ गैसेस हैं उनको ब्लड में, उनको सेल के थ्रू कैपिलरीज के जरिए ब्लड में लेके जाया जाता है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें नेजल कैविटी, हवा के दो रास्ते हैं, तो उसमें से जो पहला पॉइंट था वो था नेजल कैविटी, दूसरा जो था ओरल कैविटी था, और फिर हवा जो है फेरिंक्स में जाती है, लेरिक्स में जाती है, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद एलियोलाई में हवा जो है एलियोलाई में गुच्छे जो होते हैं उधर जाके वो साफ हो जाती है, और जो ऑक्सीजन है उसको कैपिलरीज के जरिए ब्लड में लेके जाया जाता है, और ऑर्गन्स जो होते हैं हार्ट के पास लेके जाया जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को दे दिया जाता है, और बॉडी के सेल्स को जो वो ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा और आपने मुफीद इंफॉर्मेशन को इस लेक्चर से हासिल किया होगा। सो हमारे चैनल को मजीद आने वाली वीडियोस वॉच करने के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।